गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम बिहार स्पेशल की सीरीज कर रहे थे, इसमें इम्तियाज़ अहमद की वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जा रहा था और इससे पहले का वीडियो आप इडुसाला के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? ये थे मैजिक लालटेन। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक था सर्वाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। तो आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? ये स्वामी सत्यदेव थे। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक एवं क्रांतिकारी का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? ये भागलपुर के शाखा के थे। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांतिकारी विचार प्रकट किया था? ये पाटलिपुत्र था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये सचिंद्रनाथ सन्याल थे। ओके। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था ये खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ये खुदीराम बोस को दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इनके बारे में कथन है जो ये है, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये डेट थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र भी थे जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे। आगे, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्रनाथ दत्त ने की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ये थे बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ये बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। चंपारण सत्याग्रह में अब आते हैं। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी ये 20, 25 या 30 वर्ष होता था। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? ये हरीशचंद्र मुखर्जी। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? 1907 से 1908 में नील रैयतों का विद्रोह हुआ था। इसके बारे में जानते हैं। साठी, कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल राय के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया। आगे, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था।
ये डेट थी 26 अक्टूबर 1908 को। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? ये WR गोरले थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निल्हो का सम्मेलन बुलाया 1909 से 10 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरो और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? ये छपरा था। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? ये सब थे। इसमें कौन कौन था देख लेते हैं। हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता, ये सभी थे। अभ्युदय हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया। किस समाचार पत्र ने चंपारण में निल्हो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निषेध प्रकाशित किया? निबंध, सॉरी ये निषेध नहीं, फिर से सुन लीजिए। किस समाचार पत्र ने चंपारण में निल्हो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? ये प्रताप पत्रिका थी। निल्हो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? इनमें सभी हैं, देख लेते हैं एक एक करके। प्रार्थना पुस्तिका में निल्हो के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने निल्हे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टैट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के निल्हो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का नियंत्रण दिया? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? ये भूमियार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? ये डेट थी 18 अप्रैल 1917। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? ये मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद थे। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? CF एंड्रयूज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुँचे? ये डेट है 27 अप्रैल 1917। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? ये लीविस रिपोर्ट थी। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? ये J.A. स्वीनी थे। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। नेक्स्ट है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। यह भारत मित्र 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र में गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? हीरामन लोहार। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ये हैं बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? ये पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। बिहार सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया 18 अक्टूबर 1917 में। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया? ये भागलपुर था। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? ये 29 नवंबर 1917 को। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी
गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। 3 कटिया की समाप्ति, सरहवेशी में तुर्कौलिया में 20% और अन्न में 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, ये तीनों थे। मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी इसमें थी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? बड़हरवा लखन सेन में। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। चंपारण आंदोलन था किसान आंदोलन, नील किसानों का यह एक आंदोलन था। 3 कठिया पद्धति संबंधित है चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? ये राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन 1917 में हुआ था। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। 3 कठिया पद प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, ये एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया 4 अक्टूबर 1917 को। आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? ये सभी सत्य हैं, पढ़ लेते हैं। 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ये जनकधारी प्रसाद। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? ये चंपारण आंदोलन था। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ये चंपारण था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? ये जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे। कौन संबंधित थे ये देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ये चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? ये चंपारण है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये राजकुमार शुक्ल हैं। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये चंपारण है। आगे देखते हैं। बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? ये 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। आगे कहाँ 1919 में स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? ये मुजफ्फरपुर था। 1920 में यह कथन किसका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 अप्रैल और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? ये शौकत अली थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? ये मोतिहारी के थे। किस आंदोलन के
समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया। यह सहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये जगह थी डुमराव। फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये सभी हैं, देख लेते हैं। 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थानों में परिणत करना। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? ये थे बाबू बजरंग सहाय। राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? ये असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? आरा के। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार हुए? ये सीतामढ़ी में गिरफ्तार हुए थे। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक थे कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। हरदी का मेला वसंत पंचमी के अवसर पर लगता था। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दिया? ये सभी है इसमें। विधान परिषद की सदस्यता से, अवैतनिक मजिस्ट्रेट और जिला परिषद की सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? ये गया, पटना, शाहाबाद, सभी जगह। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे देवीलाल शाह, राम दयाल शाह और केदारनाथ शाह, ये तीनों थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे। ये पटना सदाकत आश्रम था। इसमें विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई आरा, इसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेज की कुकरू कू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? 11 मार्च 1922 को पहुंची। पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनैतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? ये थे श्री वसंत कुमार मलिक। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? ये बक्सर था। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? ये बाबू निरसू नारायण सिंह थे। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? झंडा दिवस 18 जुलाई 1923 को मनाया गया। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया? ये सर्चलाइट है। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर के अध्यक्षता में कहाँ हुई? मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खुलापत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की
सुलेमान नकवी ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुई? ये था पूर्णिया में हुआ था और श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्षता किए थे। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? ये पटना में हुई थी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुआ था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रहीं? ये थी बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह भागलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व भी असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। ये पटना में हुआ था। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 51 है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने मजहरुल हक। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थे दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? ये मुंगेर का नेतृत्व किए थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? ये तिरहुत मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन हैं? ये हैं राय साहब महेंद्र प्रताप। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगरपालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र करना था? ये 9,42,000 की राशि को एकत्र करना था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजहरुल हक ने। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की? 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? ये जुलाई 1921 था। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? ये मुजफ्फरपुर था। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे। अगस्त 1921 की
बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? ये बिहार शरीफ के लोग थे। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? ये था डेट 22 से 23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? ये 27 नवंबर 1921 को हुई थी। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। यह भी समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? विदेशिया। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ये मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? ये भागलपुर में हुआ था। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को आया था। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंचा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? ये हुआ था गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया और राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। अधिवेशन के लिए लिया गया कि आगे देखते हैं। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को हुआ। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई फरवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव थे और कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? ये पटना के। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ये था 8 सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? ये 10 सीट था। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्रारंभ हुआ। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें सबसे अधिक प्रभावित हुआ भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत हुई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये असहयोग आंदोलन। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? ये पत्रिका था देश। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था और विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ये स्वामी विद्यानंद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा के थे। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। चलिए यहीं इसको ख़त्म करते हैं, आगे फिर अगले वीडियो में। ओके।